I'm Lata Iyer, founder trustee of Lead Center for Autism and Other Special Needs. मैंने अपना जर्नी स्टार्ट किया था मेरी बेटी के साथ अनुष्का, जो एक स्पेशल चाइल्ड है और वो स्पेक्ट्रम में है। और ये हमने शुरू किया था 2013 में शुरू किया। और इसका मोटिव ये था कि जो मतलब मैंने जो स्ट्रगल किया है मेरी बेटी के साथ, जब वो काफ़ी 20 साल पहले की बात है कि वो उस समय कोई हमको हेल्प नहीं मिल रहा था, तो ये एक मैंने मदर चाइल्ड ट्रेनिंग प्रोग्राम के साथ शुरू किया था, जो मुझे एक्शन फॉर ऑटिज्म दिल्ली से मुझे ट्रेनिंग मिली है। और उसमें हमने मदर्स को, मेरा मकसद था कि मदर्स को ही डायरेक्टली ट्रेन किया जाए ताकि वो अपने बच्चे के साथ काम करें और यहाँ वहाँ हेल्प के लिए जाना न जाए। और इस तरह से हमने एक रीच सेंटर शुरू किया है। और अब हमारे उसमें 3 तरह का फंक्शंस होता है। एक हम अर्ली इंटरवेंशन करते हैं, जिसमें बच्चे, जो मदर चाइल्ड ट्रेनिंग प्रोग्राम है, वो अपने पेरेंट्स के साथ आते हैं बच्चे, और माँ को और बच्चों को साथ में ट्रेनिंग किया जाता है। और उसमें ही हम 1-on-1 भी देते हैं, जैसे बच्चा और एक पेरेंट, चाइल्ड एंड अ थेरेपिस्ट दोनों बैठ के हम 1-on-1 करते हैं, जहाँ सारा प्रोग्राम बच्चों के सामने ही होता है और पेरेंट्स के सामने ही होता है, और उसमें उनको ट्रेनिंग दिया जाता है ताकि वो खुद सीखे और घर पे इस तरह से सिखाए। दूसरा है कि बच्चा जब 8 से 14-15 साल तक होता है, तब उनके साथ एक फंक्शनल स्किल्स पे काम करते हैं, जिसमें थोड़ा फंक्शनल एकेडमिक्स होता है, जैसे मनी कंसेप्ट है, मेजरमेंट कंसेप्ट है, जो डे टू डे लाइफ में बच्चों के लिए ज़रूरी है। उस तरह का फंक्शनल स्किल सिखाया जाता है, घर का काम छोटा मोटा सिखाया जाता है, मोटर डेवलपमेंट्स होते हैं, स्पोर्ट्स होता है, जो ओवरऑल, जो जैसे स्कूल में होता है ओवरऑल डेवलपमेंट, हर तरह की एक्टिविटी वहाँ पे होती है उस बच्चे के साथ, ताकि वो एक एडल्ट होने तक हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि उसमें क्या स्किल है। उसके बाद हमारा थर्ड ग्रुप जो है वो एक वोकेशनल ग्रुप है, जो 18+ के बच्चे हैं, और जिसमें हमारे पास अभी ऑलमोस्ट 11 बच्चे हैं। तो उसमें हम लोग ने उनको आइडेंटिफाई कर लिया है कि वो लोग, दे आर वेरी गुड एट कुकिंग, दे आर वेरी गुड एट कंप्यूटर स्किल्स, दे आर वेरी गुड एट ऑफिस स्किल्स, एंड दे आर एक्सेलेंट एट ऑर्गेनाइजेशन स्किल्स। तो इसको ध्यान में रखते हुए हमने 2 एक्टिविटी को भी फोकस कर रहे हैं। वन इज कैफे, रीच कैफे हमने शुरू किया है, विच इज़ नॉट अ कमर्शियल कैफे, एंड विच वी रन ऑन द वीकेंड्स एंड थ्रू आवर सोशल ग्रुप्स। कॉमर्शियल मतलब बाहर हम नहीं बता रहे हैं कि हम ये शुरू कर रहे हैं, बट मेरे फ्रेंड्स हैं, उनके पेरेंट्स के फ्रेंड्स हैं, वैसे आके वो लोग आते हैं रीच कैफ़े में, और वो उनको बच्चों को उसके थ्रू उनको सोशल स्किल्स की ट्रेनिंग मिलती है, हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट की ट्रेनिंग मिलती है, इस तरह से उनको ट्रेन किया जा रहा है, और 1 साल से हम कर रहे हैं, और सब कुछ अच्छा रहा तो वी आर प्लानिंग टू गो फॉर दिस रीच कैफ़े। दूसरा है हमारा लाइब्रेरी। जैसे कि काफ़ी सारे बच्चों में, स्पेशल बच्चों में हमको स्पेशल टीचिंग एड्स की ज़रूरत होती है, स्पेशल गेम्स की ज़रूरत होती है, और वो खूब बहुत लगता है इसमें, जिसमें खूब पैसा लगता है। तो हमने देखा कि पेरेंट्स लेने के बाद, जैसे एक टॉय ले लिया, कुछ एक गेम ले लिया, उसके बाद वो यूज़ नहीं होता है, तो इस तरह से जिस किसी के पास भी था उससे हमने एक लाइब्रेरी खड़ा किया है, और वो सिर्फ स्पेशल पेरेंट्स के लिए ही है। ये पेरेंट्स हमारे यहाँ से लेके जाते हैं लाइब्रेरी से, और वो लाइब्रेरी पूरा हमारा एडल्ट ग्रुप, जो वोकेशनल ग्रुप है, वो रन करता है। इसके अलावा हम सीजनल जो प्रोडक्ट्स हैं वो बनाते हैं, और खूब सारा एग्जीबिशंस करते हैं, और उसका एक छोटा सा अमाउंट है, जो प्रॉफिट होता है वो इन बच्चों में दिया जाता है। जब जब हम एग्जीबिशन करते हैं तब तक देते हैं, इट्स नॉट अ कंटिन्यूस प्रोसेस। और इस तरह से हम लोग, और हमारा मेन मकसद है कि पेरेंट्स ट्रेनिंग प्रोग्राम, तो कंटिन्यूस मेरा पेरेंट्स ट्रेनिंग प्रोग्राम चालू ही रहता है, और साल में 2 बार तो स्पेशल प्रोग्राम्स होते हैं, जहाँ पे बच्चे, पेरेंट्स रजिस्टर हो जाते हैं, और रजिस्टर होने के बाद उसमें हम बच्चों के साथ हम काम करते हैं, और टीचर्स ट्रेनिंग वर्कशॉप, क्योंकि मेरे को ऐसा लग रहा है कि आजकल इंक्लूजन बहुत हो रहा है, तो मैं मेन स्ट्रीमिंग स्कूल के साथ बहुत काम करती हूँ, और जहाँ पे भी मुझे लग रहा है कि जो स्कूल भी मेन स्ट्रीमिंग में बच्चों को इंक्लूजन देता है, वहाँ पे आई गिव माई वॉलंटरी सर्विस, उनका पूरा कोऑर्डिनेशन, बच्चों को किस तरह से काम करना, उनका इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशनल प्रोग्राम बनाना, उनको टीचर्स के साथ कैसे पेपर सेटअप करना, इवन CBSE के साथ मैं काम कर रही हूँ। CBSE के जो उनका टीचर्स ट्रेनिंग वर्कशॉप होता है, उसमें भी मैं टाइम टू टाइम मैं अटेंड करती हूँ। मेरा प्रेफरेंस है कि गाँव में जाके मैं टीचर्स को ट्रेन करूँ, और मुझे उसमें बहुत सक्सेस मिला है, क्योंकि टीचर्स और बच्चे दोनों ही मैंने देखा है कि उसमें बहुत इंटरेस्ट से काम करते हैं। एंड मैं एक डिसलेक्सिया थेरेपिस्ट भी हूँ, सो मेरा स्पेशलाइजेशन रीडिंग, राइटिंग, स्पेलिंग, हैंड राइटिंग, इस सब में बच्चों को, और मुझे 100% इसमें सक्सेस मिलता है जब मैं काम करती हूँ तो। और बहुत अच्छा, मतलब सब कुछ अच्छा चल रहा है, और मेरा मेन एम था कि बच्चों को अपने पैर पे खड़ा करना, इंडिपेंडेंट करना, तो वही मकसद के साथ हमने ये 2 कैफ़े और ये शुरू किया है, और सेंटर बहुत अच्छा चल रहा है हमारा, एंड वी हैव अ गुड सपोर्ट ऑफ पेरेंट्स एंड द वेल विशर्स। और आई एम वेरी थैंकफुल टू अमाम फाउंडेशन, डॉक्टर पूर्वी भिमानी, और पूर्वी भिमानी, फॉर
hosting such a good event and coming, bringing all of us together so that we can help each other and और हम साथ मिलके करें और साथ साथ में काम करने से सबकी तरक्की होगी और सब हम जो है मकसद के साथ चल रहे हैं वो मकसद हमारा पूरा कामयाब हो जाएगा। होप कि मतलब हर एक जो भी एनजीओ जुड़ा हुआ है अमान फाउंडेशन के साथ सब मुझे लग रहा है कि सब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और सब एक साथ आगे बढ़ेंगे और इस तरह का प्रोग्राम मुझे लगता है होते ही रहना चाहिए। एक्सेलेंट प्रोग्राम एंड बिग थैंक टू अमान फाउंडेशन। थैंक यू।